दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो देवघर एम्स में लिंक हुआ फेल, मरीजों की भीड़ हुई बेकाबू, कई मरीजों की हालत हुई खराब, डॉक्टर तक पहुंचने में लग रहा ज्यादा समय। देवघर के देवीपुर में बनाए गए एम्स में चिकित्सकीय उपचार लेने के लिए आपको दिन भर का समय भी लग सकता है। एम्स में नंबर लगाने के लिए तड़के सुबह से ही मरीजों की कतार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगनी शुरू हो जाती है और काफी लंबे लाइन में घंटों कतार में खड़े रहने के बाद मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो पाता है और इसके बाद वहां से चिकित्सकीय परीक्षण के लिए मरीजों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। इसके बाद मरीजों को चिकित्सक से मिलने के लिए वेटिंग रूम में घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी आपको इस प्रक्रिया में दिन भर भी लग जाता है। मरीजों का कहना है कि कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि आपको अपने सम्मान को खोकर नीचे जमीन पर बैठकर इलाज का इंतजार करना पड़े। अगली खबर, कुवैत से 45 भारतीयों के 100 कोच्चि लाए गए और इसमें झारखंड के मृतक भी शामिल। कुवैत के मंगाफ में हुए भीषण हादसे में मारे गए 45 भारतीयों के 100 लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच चुका है। यह केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं और इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। जान गंवाने वाले में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और झारखंड के लोग भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी यूजी पीजी की 8 कोर्सों की 240 सीटों के लिए 15 जुलाई तक जमा होगा आवेदन। देश की तीसरी और झारखंड की एकमात्र रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में संचालित कोर्सों में एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू है। यूजी और पीजी स्तर के 8 कोर्सों में कुल 240 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और अहंता रखने वाले स्टूडेंट्स 25 जुलाई तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में पीएचडी कोर्स की पढ़ाई होती है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में पड़ोसी से हुआ 2 बच्चों की मां को प्यार, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। बता दें कि 2 बच्चों की मां को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से प्यार हो गया। पति पत्नी और वो का रिश्ता एक बड़ी घटना का कारण बना। पति और पत्नी के बीच पड़ोसी की वजह से झगड़ा होने लगा और पति ने पत्नी को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंत में जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने उसकी हत्या कर दी। घटना गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के दंतली डैम स्थित बालको पहाड़ से 2 बच्चों की मां होलिका देवी का शव बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही हत्याकांड में शामिल उसके पति संजय साहू को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, लोहरदगा में एएसआई हत्याकांड मामले में मानसिक रूप से बीमार सिपाही को इंसास राइफल देकर ड्यूटी लगाने वाले सार्जेंट मेजर एवं डे मुंशी सस्पेंड किए गए। लोहरदगा में एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बड़ी कार्रवाई की है। लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा की रिपोर्ट पर सार्जेंट मेजर शेरू कुमार रंजन को सस्पेंड किया गया है। सार्जेंट मेजर पर विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। वहीं लोहरदगा एसपी ने डे मुंशी विनोद कुजूर को दोषी पाते हुए सस्पेंड किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि मानसिक रूप से बीमार सिपाही को इंसास राइफल दे दिया गया और ये क्यों दिया गया ये किसी को मालूम नहीं था। सार्जेंट मेजर और डे मुंशी ने अपने वरीय अधिकारी को आरोपित जवान के मानसिक बीमारी की जानकारी नहीं दी थी। अगली खबर, पश्चिम बंगाल से 3 साइबर ठग गिरफ्तार, दूसरे शहरों में ठगी का कारोबार चला रहे जामताड़ा के अपराधी। जामताड़ा से साइबर अपराधी के गिरोह अब फैलकर दूसरे शहर और राज्य का रुख कर रहे। जामताड़ा का ये साइबर फ्रॉड दूसरी जगहों पर किराए का मकान लेते हैं और यहीं से ठगी करते हैं। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा गैंग पुलिस की दबिश के बाद अब दूसरे शहरों के गैंग से मिलकर साइबर अपराध को ऑपरेट कर रहे। अभी हाल ही में जामताड़ा से सटे सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत हीरापुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को पकड़ा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के पलामू जिले में शाकाहारी ग्राहक की थाली में मिली हड्डी, मच गया बवाल। पलामू के 3 स्टार होटल रमाडा की दाल मखनी में मिली हड्डी। पलामू के सबसे बड़े सबसे महंगे 3 स्टार होटल आरडीएस रमाडा में बड़ी लापरवाही बरती गई। शाकाहारी ग्राहकों को मांसाहार मिला खाना परोस दिया गया। इससे भड़के ग्राहकों ने 1 घंटे तक हंगामा किया। निड़मा के रहने वाले नवीन सिंह अपनी शादी के सालगिरह मनाने परिवार वालों के साथ रात जेलहाता स्थित रमाडा होटल आए थे और घर के महिला, पुरुष और बच्चों सहित 16 लोग होटल में खाना खाने रात के 9 बजे पहुंचे थे और इसमें से 8 सदस्य शाकाहारी और 8 मांसाहारी खाने वाले थे।
लोगों ने खाना शुरू ही किया था कि दाल मखनी खा रही एक महिला को हड्डी का टुकड़ा मिल गया और इसके बाद जो हंगामा मचा वो देखने लायक था। एक और बड़ी खबर, बिजली चोरी में 7 पर प्राथमिकी दर्ज, एक मृतक को बनाया गया आरोपी। झारखंड राज्य बिजली निगम अपने अजीबोगरीब कारनामे करने के लिए मशहूर है। कांके सब स्टेशन की अभियंता अंजू केरकेट्टा के नेतृत्व में 12 जून को बुढ़मू प्रखंड के भाट बोड़ैया गांव में अवैध बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में अवैध रूप से बिजली उपयोग करने के आरोप में माना महली, उषा देवी, विजय कुमार, मटन महतो, मोहन महतो, बढ़न साहू एवं बाल गोविंद साहू के विरुद्ध अभियंता अंजू केरकेट्टा ने विभिन्न धाराओं के तहत ठाकुरगांव थाना में मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक ग्रामीण बाल गोविंद साहू की मौत विगत 20 वर्ष पूर्व हो गई है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, राज्य में बनेंगे 12 नए फ्लाईओवर, मेकॉन फ्लाईओवर सितंबर तक बनाने का आदेश। झारखंड में लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलवाने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही। प्रोजेक्ट भवन में सीएम चंपई सोरेन की समीक्षा बैठक के दौरान इसका खाका पेश किया गया। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्य प्रगति की जानकारी दी है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सिरम टोली से मेकॉन तक बन रहे फ्लाईओवर का काम इसी साल सितंबर तक खत्म करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरम टोली फ्लाईओवर रांची की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने का बेहतर विकल्प है। अगली खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जांच कर करे कार्रवाई। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण को लेकर की जा रही कार्रवाई के लिए सभी जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। धुरवा के निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत विलोपन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका नियम के मुताबिक सत्यापन करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति देने समेत अन्य निर्देश दिए गए। अगली खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में घर जमाई बनाने से किया इनकार तो ससुर की कर दी हत्या। बता दें कि साहिबगंज के मिर्जा चौकी में एक दामाद ने अपने ससुर की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि ससुर ने घर जमाई बनाने से इनकार कर दिया। घटना कटरा पंचायत की है, जहां पर पहाड़ पर एक अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और जिसके बाद मृतक की पहचान गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के भोड़ाई निवासी मंगल बास्की के रूप में की गई है। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि मंगल बास्की अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में कीर्तनिया गाँव आया था और वहीं पर दामाद अनिल टूडू ने ही अपने एक नाबालिग साथी की मदद से ससुर की हत्या कर दी। अगली खबर, झारखंड के मनोहरपुर में कोयल नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों को डूबता हुआ देखकर बगल में नहाते हुए बीएसएफ के जवान ने नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने एक बच्चे को तो डूबने से बचा लिया, पर दूसरे बच्चे को बचाने के क्रम में दूसरे बच्चे के साथ खुद भी डूब गए। स्थानीय युवकों द्वारा लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीएसएफ जवान एवं बच्चे को नदी की गहराई से निकाला गया है, जिन्हें गंभीर स्थिति में मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अगली खबर, जमशेदपुर के टाटा जू में बनेगा स्नेक पार्क, आएगा एनाकोंडा, कई नए जानवर भी आएंगे। टाटा स्टेट जूलॉजिकल पार्क के रीडेवलपमेंट प्लान पर काम चल रहा। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक के रूप में बदलाव किया जा रहा। इसके तहत विस्तारीकरण पर काम चल रहा। इस कड़ी में आज सबसे आकर्षक रेप्टाइल हाउस स्नेक पार्क बनाया जाएगा और इसमें पहली बार पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाला एनाकोंडा सांप रखा जाएगा। इसके अलावा 7 से 8 प्रजातियों के सांप जोड़े में रखने की योजना है और इसका काम शुरू कर दिया गया है। एनाकोंडा सांप का जोड़ा चेन्नई के क्रोकोडाइल संस्थान से लाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 मगरमच्छ भी लाए जा रहे हैं। अगली खबर, सहायकाचार्य पद के लिए नियुक्ति को परीक्षा शुरू। सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में 26,001 पदों पर सहायकाचार्य की नियुक्ति को लेकर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायकाचार्य पद के लिए परीक्षा शुरू की गई है। जेएसएससी के तत्वाधान में 5 जिलों के 14 केंद्रों पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायकाचार्य के लिए परीक्षा ली जा रही है। पहले दिन लगभग 2736 अभ्यर्थियों में से 1900 से अधिक ने सीबीटी मोड में परीक्षा दी है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायकाचार्य पद के लिए 2 पालियों में परीक्षा ली जा रही है और ये परीक्षा 22 जून तक चलेगी। अगली खबर, राज्य में देवघर बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट की बड़ी डिमांड। अन्य शहरों के लिए भी जल्द शुरू होगी सीधी सेवा। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों के लिए और भी कई विमान सेवा शुरू होगी। अभी दिल्ली और बेंगलुरु की कॉमर्शियल सेवा है, जबकि उड़ान के तहत कोलकाता, पटना और रांची के लिए एटीआर चल रही है।
1 जून से देवघर बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू है और सप्ताह में 3 दिन चलने वाली देवघर बेंगलुरु उड़ान सेवा में यात्रियों की इस कदर भीड़ उमड़ रही है कि आसानी से सीट मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अगली खबर, झारखंड के 3 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट। गढ़वा, पलामू, सरायकेला में ज्यादा खतरा। 16 जून से मानसून आने की संभावना। झारखंड में अगले 24 घंटे गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जिन शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट है उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी का इलाका शामिल है। इसमें गढ़वा, पलामू, सरायकेला में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ लोगों को बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं जिन हिस्सों में हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल है और मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को बंगाल की खाड़ी के रास्ते राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस कंपनी के खरीदे गए 73,000 शेयर 18% चढ़ गया भाव। एक्सपर्ट्स ने कहा कि 200 रुपये पर जाएगा स्टॉक। बता दें कि जीआरएम ओवरसीज के शेयर में बम्पर तेजी देखी गई है। MFCG स्टॉक में 18% की तेजी आई है। कंपनी के प्रमोटर अतुल गर्ग ने कंपनी के 0.12% अतिरिक्त शेयर खरीदकर कंपनी के भविष्य में अपना विश्वास दिखाया और जीआरएम फूड्स लिमिटेड द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अतुल गर्ग ने यह सप्ताह 73,000 जीआरएम ओवरसीज शेयर खरीदे हैं, जिससे कंपनी में उनकी नेट हिस्सेदारी बढ़कर 72% हो गई है।